गाइस, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ टोटल कॉमर्स। आज के टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट का मतलब हो गया जो लिस्टेड सिक्योरिटीज सबसे पहले लिस्ट होती हैं, आईपीओ मार्केट बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट होता है, और ये कैपिटल मार्केट का वो सेगमेंट है जो सेकेंडरी मार्केट है। मींस जहां ऑलरेडी लिस्टेड सिक्योरिटीज जो होती हैं उनको ट्रेड किया जाता है, उनकी बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। इस स्टॉक एक्सचेंज से हमें मार्केट में लिक्विडिटी मिलती है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलता है। ये स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली सेकेंडरी मार्केट इज द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर लिस्टेड सिक्योरिटीज आर परचेज्ड एंड सोल्ड। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है, सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां लिस्टेड सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, बाय एंड सेल करना, उसको ट्रेड करना बोलते हैं। इट इज अ मार्केट फॉर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज का मतलब, अगर मैं फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज बोलूं तो सबसे पहले सिक्योरिटीज लिस्ट होती हैं प्राइमरी मार्केट में। मैं यहां बात कर रहा हूं सेकेंडरी मार्केट को, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज का मार्केट है ये, इसको स्टॉक एक्सचेंज बोलेंगे आप, करेक्ट। नेक्स्ट, इट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इसका कैपिटल फॉर्मेशन इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली आईपीओ मार्केट में होता है, प्राइमरी मार्केट में होता है, क्योंकि सबसे पहली बार पैसा वहीं आता है। ये कैपिटल को डायरेक्ट प्रमोट नहीं करता, डायरेक्ट फॉर्म नहीं करता, रादर इट प्रोवाइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जरूर प्रोवाइड करता है ये, और चेंज इन ओनरशिप होती है। जैसे मैंने सबसे पहली बार शेयर लिया था आईपीओ मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में, तो मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट जरूर किया, लेकिन अगर मैं अपने शेयर्स को किसी दूसरे को बेचता हूँ तो ये ओनली द चेंज ऑफ ओनरशिप होता है। इट ट्रांसफर द ओनरशिप एंड इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, करेक्ट। अब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन एससीआरए एक्ट 1956 में दिया गया है। एससीआरए का मतलब होता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट। इसमें इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ये आप पढ़ लेंगे। अदरवाइज मैंने बहुत ब्रीफ इसका डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है आपके लर्निंग के पर्पज से। स्टॉक एक्सचेंज इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, आपको असिस्ट करेंगे सिक्योरिटीज में, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। यानी आपका स्टॉक एक्सचेंज असिस्ट करेगा, रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज को। सिंपल। स्टॉक एक्सचेंज हमें तीन तरह के देखने को मिलते हैं नेशनल लेवल पर। एनएससी है, यानी कि इसको निफ्टी बोलते हैं। निफ्टी मीन्स कि ये 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स है, ये एनएससी हो गया। एक है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये दो नेशनल लेवल पे हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई में बेस्ड है, महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है मुंबई, और इसको सेंसेक्स बोलते हैं। बेसिकली ये निफ्टी होता है एनएससी, और बीएससी इज सेंसेक्स, और सेंसेक्स को दलाल स्ट्रीट भी बोलते हैं। इसको बहुत पॉपुलर नेम इसका दलाल स्ट्रीट ही है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एटमोस्ट इंपॉर्टेंट। बात करते हैं फंक्शंस की। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन पूछता है तब भी ये 6 फंक्शन, क्योंकि मोस्टली आपके 5-6 मार्क्स मैक्सिमम पेपर आता है, तो 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए 6 पॉइंट्स इज एनफ। इसमें सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस पूछेगा तब भी आप सेम इसको कॉपी कर दोगे। अब बात करते हैं पहला फंक्शन, स्टॉक एक्सचेंज इज द इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर मीन्स ये एक थर्मोमीटर है, जैसे हमारे बॉडी में टेम्परेचर का काम करता है एक थर्मोमीटर, वैसे ही इकोनॉमिक बैरोमीटर है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज द पल्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की पल्स खत का मजनून भाप लेते हैं लिफाफर देखकर, तो आप स्टॉक एक्सचेंज को पल्स को देखकर इकोनॉमी की ग्रोथ आप भाप सकते हो कि कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि नहीं। जैसे इन दिनों में आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आ रहा है क्योंकि आपका पल्स वीक हो रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस, तो पल्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे। और इट इज इकोनॉमिक मिरर ऑल्सो, एक आईना है आपके लिए स्टॉक एक्सचेंज। इकोनॉमिक बैरोमीटर है, पल्स ऑफ इकोनॉमी है, इकोनॉमिक मिरर है, किस लिए? टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उसको डिस्प्ले करेगा। सेकेंड पॉइंट इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइसिंग कैसे होगी? बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है वो बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई है। सिंपल। देखिए, जिस शेयर का प्राइस ज्यादा होगा, यानी जिस शेयर की डिमांड ज्यादा होगी,
जिस कंपनी के शेयर में ग्रोथ होगी। तो जिस कंपनी के शेयर में ग्रोथ है, जो ग्रोथ कंपनीज हैं, दे हैव हायर डिमांड इन द मार्केट एंड देयरफॉर हायर प्राइसेस दे आर क्वोटेड। तो उन कंपनीज की जो ग्रोथ फॉर्म्स हैं, उनकी कंपनीज की डिमांड अच्छी है, इसलिए उनके प्राइसेस भी ज्यादा होते हैं। तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज को ये एक फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का। द थर्ड वन इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस का मतलब हो गया कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसमें SCRA का भी कंट्रोल है, उसमें स्टॉक एक्सचेंज का भी गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड है उसका है, और सेबी के भी बोर्ड है, वॉचडॉग है सेबी का भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल। तो इसके लिए इसमें सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस है, बिकॉज कंपनीज ऑपरेट विद इन स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस which ensures the safety of dealings to the investor. Next is contribution to economic growth. हमने यहाँ पढ़ा था इकोनॉमिक बैरोमीटर है, और वास्तव में ये कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हम डिसइन्वेस्टमेंट को भी कर सकते हैं और री इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट प्लस री इन्वेस्टमेंट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। करेक्ट? नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। इक्विटी कल्ट मीन्स कि स्टॉक एक्सचेंज इनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट। आपको इन्वेस्ट करने के लिए इंड्यूस करेंगे, वो आपको एजुकेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, सेबी बहुत सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराती है इन्वेस्टर के अवेयरनेस के लिए। तो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर को एजुकेट किया जाता है, पब्लिक को एजुकेट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। तो इट प्रोवाइड्स द स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। लास्ट, लिक्विडिटी। ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज का मेन पर्पस है, ये मेन फंक्शन है इसका डियर, इट प्रोवाइड्स द लिक्विडिटी। द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। वो यहाँ पर ट्रेडिंग मैंने दिया था, परचेजिंग एंड सेलिंग। तो ट्रेडिंग को प्रमोट करता है, रेडी मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज एश्योरेंस देता है इन्वेस्टर को कि इन्वेस्टमेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेनेवर दे वांट। तो ये सिंपल से स्टॉक एक्सचेंज के मीनिंग, सेकेंडरी मार्केट का मीनिंग, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं। अगले टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आऊंगा ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड डिफरेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अगर आपने ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।